हमारे हिंदू धर्म में एक एक चीज का वर्णन करा गया है महाराज, कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ता है, दही क्यों चढ़ता है, शहद क्यों चढ़ता है, हमारे यहाँ भगवान पर घृत क्यों चढ़ता है, शक्कर क्यों चढ़ती है, गुड़ क्यों चढ़ता है, काली तिल क्यों चढ़ती है, शमी पत्र क्यों चढ़ता है। दूसरे देश के लोग इन पुराणों पर सर्च कर रिसर्च कर वो निकालते जा रहे हैं, वो औषधियां बनाते जा रहे हैं, वो निर्माण करते जा रहे हैं, और हम केवल वहीं तक रह गए। इसलिए इस शिव महापुराण के माध्यम से प्रयास करा गया है कि शिव पुराण का एक एक शब्द आप तक पहुंचे, कि शंकर को क्या चढ़ाने से क्या लाभ होता है, इसका भान आपको होना चाहिए, इसका स्मरण आपको होना चाहिए। कथा पूरा जरूर सुने और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्या है ये, जम के बोलो जरा। रुद्राक्ष। आपको पहले भी कथा में कहा, एक होता है रुद्राक्ष, दूसरा होता है भद्राक्ष, दोनों में अंतर होता है। रुद्राक्ष भारी होता है, भद्राक्ष हल्का होता है। रुद्राक्ष में छिद्र होता है, भद्राक्ष में छिद्र नहीं होता है। रुद्राक्ष गोल होता है, भद्राक्ष टेढ़ा होता है। दोनों अंतर बताएं आपको पहले की कथाओं में, सब चीजों का वर्णन है। अभी 1 महीने पहले बाबा रामदेव जी ने भी रिसर्च करवाया कि इस शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, इन पुराणों में रुद्राक्ष का इतना महत्व है, तो आखिर रुद्राक्ष में से ऐसा क्या निकलता है कि रुद्राक्ष को पानी में गलाकर पानी पिया जाए तो अच्छी से अच्छी बीमारी भी ठीक हो जाती है। रिसर्च करा गया, केवल शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के बाद जब रिसर्च करा गया कि रुद्राक्ष में से ऐसा क्या निकलता है कि रुद्राक्ष का जल पीने पर या रुद्राक्ष हमारे शरीर से मात्र स्पर्श होता रहे तो किस चीज की प्राप्ति होती है, तो रिसर्च करा गया। और उस रिसर्च में उन्होंने बाद में जब खुलकर आकर टीवी के माध्यम से बताया तो कहा कि इस रुद्राक्ष में से एक तेल निकलता है, एक पदार्थ निकलता है। वो पदार्थ जब जल में मिलता है और उस जल को रोगीला व्यक्ति जब पीता है तो वो रोग से मुक्त होता चले जाता है। जब निकाला तब प्राप्त हुआ। शिव महापुराण में तो पहले से लिखा हुआ है कि रुद्राक्ष को धारण करो। क्यों? रुद्राक्ष की माला इस शरीर से जब तक घर्षण होती है, इस शरीर से रुद्राक्ष की माला लगती रहती है, इस शरीर से रुद्राक्ष की माला जब घर्षण होती रहती है। कई लोग कहते हैं कि उनके पास में कोई ऐसी विद्या है जिस विद्या के बल पर वो छू करते हैं और उनके कहने में लोग चलने लगते हैं। उनके पास ऐसी कोई विद्या है, उनके कहने पर दुनिया चलने लगती है। वो विद्या में कुछ भी नहीं है, केवल एक काम है। आप भी कई वर्षों तक 4 साल, 6 साल, 8 साल, 4 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल अपने गले में, हाथ में रुद्राक्ष की माला पहनकर देखो और उसका चमत्कार देखो कि वो कैसे सिद्ध होती है। आपका भजन, आपका स्मरण, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका नाम जाप आप घट की जिह्वा से करेंगे। आप भले मुख से राम नहीं कहेंगे, शिव नहीं कहेंगे, कृष्ण नहीं कहेंगे, पर जितनी श्वास हमारी निकलती है उस श्वास में अपने आप ओम का नाद होता है। जब हमारे गले से, कंठ से जब श्वास निकलती है अपने आप उसके ओम का नाद होता है। वो ओम का घट की जिह्वा से निकलना, आपके शरीर में पड़ा हुआ रुद्राक्ष की माला, हाथ में पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला, कंठ पर पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला, चाहे शरीर में रुद्राक्ष की माला अगर वो है तो आपके ना जपने पर भी एक आ जपा जप होता है। आ जपा जप मतलब जिसको जपा ही नहीं गया फिर भी अपने आप ओम निकल रहा है, श्वास श्वास में निकल रहा है, हर पल निकल रहा है। वो श्वास के जप से ये गले में पड़ी हुई माला या हाथ में पड़ी हुई माला हमारी सिद्ध हो जाती है। फिर सामने वाला व्यक्ति भी डरता है कि क्या बोलना है इसके आगे, उसका तेजपुंज उसके सम्मुख में प्रकट हो जाता है। एक तेजपुंज इस रुद्राक्ष में से निकलता है जो जीवन का सुख प्रदान कर देता है, पर समझाए कौन? फिर वही वाली बात आ गई, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी, धन होगा तो चोरों की नजर होगी, और गले में अगर रुद्राक्ष और तुलसी की माला होगी तो शिव की नजर होगी। वो नजर रखता है। आधार कार्ड यहीं चलेगा तुम्हारा,
एटीएम भी, अरे बोलते तो जाओ, यहीं चलेगा। एक आधार कार्ड और एक एटीएम ऊपर का है। शिव महापुराण की कथा अगर सुन ली है तो वो तुम्हारा आधार कार्ड बन गया है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र अगर तुम्हारे पास में है, ऊपर जाते से ही एटीएम मशीन के सामने खड़े हो जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, इतने में तो भगवान, कुछ भी मत बोलना, केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मृत्यु के पर्यंत भी पश्चात भी अगर मुख से निकल गया वो जीव आत्मा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती करती चली गई, तो फिर भगवान भी कह देंगे कि यमराज इसको छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं है, ये वहां जाने वाला नहीं है, ये तो कैलाश का है, बैकुंठ का है और अन्य लोकों में जाएगा, पर ये नरक नहीं जाएगा, ये कहीं गलत जगह नहीं जाएगा, इसके पास में कार्ड अच्छा है, इसके पास में कार्ड शंभो शरणे मांगू दुख दया करी ने दर्शन आप। महाराज, विमान शास्त्र में वर्णन किया गया, विमान शास्त्र शक्ति से उड़ता था, सतयुग में, त्रेता में उड़ता था मंत्र, द्वापर में उड़ता था मंत्र और तंत्र से, और कलयुग में अगर विमान उड़ता है तो केवल यंत्र से। कैसे उड़ रहा है? एक यंत्र के माध्यम से। हम भटकते हैं, विमान शास्त्र कर रहा है, इस पे रिसर्च चल रहा है अमेरिका में, विमान शास्त्र पर, कि ऐसा क्या था मंत्र में, ऐसा क्या था उन मंत्रों में कि विमान उड़ जाता था। देखे कि नहीं देखे आप लोगों ने? बोलो तो सही ईमानदारी से, देखे नहीं? वो भगवान राम भी आए थे पुष्पक विमान में बैठकर, तो ऐसे कैसे उड़ जाता था? तो कई लोगों के मन में आश्चर्य होता कि ये उड़ता कैसे होगा, तो उसी का रिसर्च चल रहा है कि आखिर इस मंत्रों में कितना बल होता होगा, उस मंत्र में कितनी प्रबलता होती होगी कि विमान उड़ जाता था। एक हवा का झोंका मौसम बदल देता है, सही है? अभी 2-3 दिन पहले देखो, बढ़िया था, सब अच्छा चल रहा था, पानी आया कि नहीं आया? एक हवा का झोंका, सी हवा चढ़ी और उसने मौसम बदल दिया। एक जरा से हवा के झोंके से मौसम चेंज हो जाता है, तो जरा से मंत्र के जाप से, आपकी भक्ति से, आपके भजन से, आपके स्मरण से जीवन का सारा क्लेश, रोग धोग, बीमारी, दुख, तकलीफ, कष्ट सब मिट सकता है। पर विश्वास रखकर, विश्वास, भरोसा। हमें दुनिया को दिखाकर कभी भजन नहीं करना भाई, बहुत याद रखना इस बात के लिए। आप लोगों से फिर बार बार निवेदन कर रहे हैं कि दुनिया को दिखाकर कभी भजन मत करो। आप तो अपने दिल से भगवान का भजन करो, जो सदगुरु ने दिया, जो परमात्मा ने प्रदान किया, उससे भजन। ऐसी रंगो गुरु देव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चुनर में। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी, सरयू जैसी लहरा पाड़े ऐसी रंगोरे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। महाराज, जब जब सत्संग में जाओ, भजन में जाओ, कीर्तन में जाओ, भगवत स्मरण में जब जब पहुँचो, भगवान की भक्ति में जब जब पहुँचो, नाम जाप में जब जब पहुँचो, भगवान के स्मरण में जब जब पहुँचो, तब तब तुम्हारी चित्तवृत्ति में केवल एक बात होना चाहिए कि मैं जिसकी आराधना कर रही हूँ वो मेरी पूरी बात सुन रहा है।